हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिवीजन एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर है 58। क्या कर रहा है? द रेडियाई ऑफ द इंड्स ऑफ बकेट ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर आर 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी यूज टेक पाई इक्वल टू 22/7। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक बकेट है, तो बकेट जो होगा वो किस तरह का होगा? वो आपका फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्म में होगा। ठीक है ना जी। इस तरह का मैं यहाँ पे एक बकेट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बकेट ऐसे बना लेता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग रेडियाई दिए तो फ्रस्टम कौन के फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा इसी तरह से। चलिए, तो इसका हाइट यहाँ पे दिया हुआ है और रेडियाई भी दिए हुए हैं, है ना जी। चलिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक रेडियाई को, ये 15 सेंटीमीटर, ये वाला 5 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे ये 24 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे दिया है हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ फ्रस्टम, या फिर बकेट भी लिख सकते थे, हाइट 24 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियाई ऑफ द इंड्स ऑफ अ बकेट, ठीक है जी। एक को R1 सपोज कर लेते हैं जो कि है 15 सेंटीमीटर और एक को R2 सपोज कर लेते हैं जो कि है 5 सेंटीमीटर। कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द बकेट की कैपेसिटी यानी कि उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है जी? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इंटू में H। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 1/3 पाई के जगह 22/7 यूज करना है। R1 स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर, R2 5 का स्क्वायर और फिर इंटू में 15 प्लस में 15 इंटू 5 और हाइट है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 1/3 इंटू में 22/7, यहाँ पर 225 और प्लस का 25 और प्लस का 75 इंटू में 24 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 1/3 इंटू में 22/7 इंटू, देखिए इसको, देखिए ऐड कर देते हैं, इसको 300 और 325 आ जाएगा और इंटू में 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, 3 से कट जाएगा आपका 24 8 टाइम्स में, है ना। चलिए, तो अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो क्या है 22 है, इंटू में 325 है और इंटू में फिर आपका 8 है, तो 8 57200 ये आ जाएगा और बाई में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब डिवाइड कर देंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा आपका 8171.42 सेंटीमीटर क्यूब। ये अप्रॉक्स में यहाँ वॉल्यूम आ गया, समझ। 59 देखिए, द रेडियाई ऑफ द इंड्स ऑफ ए बकेट इज 30 सेंटीमीटर, हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर एंड द अमाउंट ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस बकेट। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर एक बकेट बना लेता हूँ। क्या कह रहा है कि इस बकेट को बनाने में कितना मेटल सीट लग रहा है, वो और इसका कैपेसिटी भी निकालना है लीटर में। चलिए देखते हैं, यानी वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना होगा। तो ये जो बकेट होगा ऊपर से खुला होगा, नीचे से ढका हुआ होगा, यही ना जी। चलिए, ये रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाला ये रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाइट ऑफ द बकेट कितना है जी? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ बकेट, इनके रेडियाई क्या दी है जी? एक को R1 सपोज करते हैं, वो 7 या 30 21 ले लो, और एक को R2, एक को 7, इसको 7 ले लेते हैं। चलिए, तो कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द बकेट की कैपेसिटी यानी कि उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हो जाता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू में R2 इंटू H। चलिए देखिए 1/3 इंटू में 22/7, R1 यानी कि 21 का स्क्वायर, R2 यानी 7 का स्क्वायर और प्लस में 21 इंटू 7 और हाइट है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 1/3 इंटू में 22/7, ये 21 का स्क्वायर 441 और 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49
और फिर प्लस का 21 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 इंटू में 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 इंटू में 22/7 और इंटू में इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये 441 है और प्लस का 49 है और फिर आपका यहाँ पर 147 है तो यह आ जाएगा 637 और इंटू में 30 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इसको काट देंगे 30 को 10 टाइम्स में और 7 से 637 कट जाएगा आपका, ठीक है ना जी। कितना टाइम्स में, तो 91 टाइम्स में। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 91 और इंटू में ये 22 है और इंटू में ये 10 है तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर आ जाएगा 20020 सेंटीमीटर क्यूब, ये कैपेसिटी हो गया। तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के इक्वल होता है, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे 20200 बाई में 1000 लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका डिवाइड करने पे 20.02 लीटर्स, ठीक है ना जी, ये आ गया। अब कितना मेटल शीट उसमें लग रहा है उसको बनाने में ये भी निकालना है तो हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द बकेट। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए ये वाला, तो एल निकालना पड़ेगा ना जी, रेडियस दिया है हाइट दिया है तो एल निकालना पड़ेगा। पहले एल निकाल लेते हैं तो स्लेंट हाइट यहाँ पे निकाल लेते हैं, स्लेंट हाइट पहले निकाल लेते हैं, स्लेंट हाइट यहाँ पे निकाल लेते हैं एल, जो कि होता है √h² प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, यानी h²। हाइट कितना था जी, 30 का स्क्वायर और r1 माइनस r2 21 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 900 और यहाँ पर 21 में से 7 गया 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 196। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √1096 है ना जी। तो √1096 कितना हो जाएगा, तो ये आपका स्लेंट हाइट हो जाएगा 33.1 अप्रॉक्स में इतना सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया बकेट का क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल कर्व सरफेस एरिया। और नीचे वाला जो है, नीचे वाला ये तो कवर होगा ना, इसमें लगा होगा सीट, उसको बनाना ऊपर से खुला होगा लेकिन यहाँ सीट लगा होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए पाई r2 का स्क्वायर। चलिए 22/7, r1 का वैल्यू है 21, r2 का वैल्यू है 7 और l का वैल्यू है यहाँ पे 33.1 है ना जी। और प्लस में यहाँ 22/7 r2 का वैल्यू है 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू में 28 इंटू में 33.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम लोग काट देंगे इससे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए ये 7 4 जा 21, 22 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 और 88 में मल्टीप्लाई कर दो 33.1 से तो आपका आ जाएगा 2912.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें ना हम लोग किसको ऐड कर लेते हैं, इसको 154 को। तो 154 को ऐड करके देखो, 154 को जब इसमें ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 3066.8 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में, यानी आप लिख सकते हैं 67 के आसपास में हो जाएगा इतना, है ना। अगर एक्यूरेट लाना है तो हम हो सकता है कि इसके पास पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 लेना होगा या फिर जो भी है थोड़ा सा वैल्यू में अंतर होगा, है ना, एक्यूरेट नहीं आया होगा। एक्यूरेट लाने में थोड़ा सा हो सकता है एल की जगह 33.2 रखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर 5 मीटर एंड 8 मीटर if its lateral height is 5 meter. Find the lateral surface and volume of the frustum. चलिए मैं यहाँ पे एक फ्रस्टम बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। यहाँ पर फ्रस्टम बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं फ्रस्टम एक बना लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है इसके रेडियाई, है ना, रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना जी। और इसका हाइट भी दिया है, लेटरल हाइट दिया है। चलिए देखिए ये है आपका 5 मीटर सॉरी, और ये है आपका 8 मीटर रेडियाई, और स्लेंट हाइट जो इसका हमें दिया हुआ है लेटरल हाइट वो 5 मीटर दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं रेडियाई ऑफ द
एंड्स ऑफ फ्रस्टम दिया हुआ है। एक को R1 जो कि है 5 मीटर, एक को R2 जो है आपका 8 मीटर, और स्लेंट हाइट दिया हुआ है, स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, स्लेंट हाइट क्या होगा फ्रस्टम का, तो स्लेंट हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, स्लेंट हाइट यानी L का वैल्यू 5 मीटर। तो यहाँ पर अगर हमें मान लो हाइट निकालना होगा, हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या हो जाएगा, हाइट निकालने के लिए रूट अंडर L का स्क्वायर माइनस में R2 माइनस R1 का स्क्वायर, यानी H इक्वल टू में रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस में 8 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 25 यहाँ पे सबसे 3 का स्क्वायर 9, रूट 16 का मतलब H हो गया 4 मीटर हो जाएगा। तो क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, दोनों निकालना है। फर्स्ट में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम है ना जी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, पाई R1 प्लस में R2 और इंटू में L है ना जी। चलिए तो मैं पाई की जगह पे यहाँ पे 22/7, R1 का वैल्यू है 5, R2 का वैल्यू है 8 और इंटू में L का वैल्यू है यहाँ पर 5 मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में 13 इंटू में 5 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू में आपका 13 है और फिर इंटू में आपका 5 है, तो आ जाएगा 1430 और बाई में 7 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोग इस 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 204.28 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। फिर अब इसका वॉल्यूम निकालना है ना जी, चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है, तो होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इंटू में यहाँ पर H हो जाएगा। तो H का वैल्यू 4 निकाले हम लोग, 1/3 इंटू में 22/7 R1 स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर R1 R2 यानी कि आ जाएगा आपका 5 इंटू में 8 और इंटू H है आपका 4 मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटू में 22/7, अंदर देखिए यहाँ पे 25, 64 और 40 है ना जी, और इंटू में 4 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब ना वॉल्यूम है मीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, 1/3 इंटू में 22/7 और इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये देखिए क्या है 25 है और प्लस में 64 है और प्लस में ये आपका 40 है, ऐड करेंगे 129 और इंटू में 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इसे डिवाइड करें यहाँ 3 से कट जाएगा, ये कितना टाइम्स में 43 टाइम्स में, और तो अब कोई नहीं कटेगा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 43 से और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 3784/7 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 540.57 मीटर स्क्वायर, ये आपका मीटर क्यूब, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ, मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना जी, मीटर क्यूब में ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन 9 सेंटीमीटर थिक and the diameter of its circular ends are 28 centimeter and 4 centimeter. Find the volume and lateral surface area of the frustum. देखिए फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या कर रहा है 9 सेंटीमीटर थिक एंड द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर इन 28 and 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। देखिए थिकनेस उसका दे दिया है इस बार, देखिए मैं यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ ए कोन एक बना लेता हूँ, ठीक है ना जी, यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ ए कोन बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से है ना। ये कह रहा है कि इसके सर्कुलर इनके डायमीटर जो दिए हैं 28 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिए हैं, तो 4 सेंटीमीटर डायमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना जी। और इसका थिकनेस दिया है यहाँ पर, यानी कि इसका हाइट समझ लीजिए यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम और लेटरल सरफेस, तो इसका स्लेंट हाइट भी निकालना होगा। चलिए हम लिख देते हैं कि रेडियाई ऑफ
रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम। ठीक है जी। तो एक रेडियाई R1 सपोज कर लेते, उसके डायमीटर का हाफ 2 सेंटीमीटर, और एक को R2 सपोज करते उसके डायमीटर का हाफ 14 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम का हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका स्लेंट हाइट भी यहां पे निकाल लेते हैं। स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, स्लेंट हाइट L जो कि होगा रूट अंडर, यहाँ पर आ जाएगा 8 स्क्वायर और प्लस में R2 माइनस R1 का स्क्वायर, यहाँ जगह रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस में 14 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 2 2 225 यानी कि 15 आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर यहाँ पे स्लेंट हाइट हो जाएगा। तो पहले क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम एंड लेटर सरफेस एरिया। चलिए पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम पहले निकालते हैं। तो जो होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इंटू में H। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। 1/3 पाई को पाई ही रहने दो। R1 का वैल्यू, यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना है जी 2 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू कितना है जी यहाँ पर 14 का स्क्वायर, और R1 R2 यानी कि 2 इंटू में 14, और H का वैल्यू कितना है हाइट दिया हुआ है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो 1/3 पाई यहाँ पर 4, ये 196, ये आपका 28 और इंटू में 9 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई इंटू में इन तीनों का ऐड करेंगे 228 और इंटू में 9 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लोग काट सकते हैं इसे 3 टाइम्स में, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 228 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका लेटर सरफेस एरिया भी निकालते हैं। यहाँ पे बात करते हैं लेटर सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या होता है जी, वो होता है पाई R1 प्लस का R2 और इंटू में L। यहाँ पे पाई की जगह पाई ही रहने दो। R1 R2 देखिए क्या है, तो R1 जो है आपका 2 है, R2 है 14 और इंटू में L आपका आया है कितना 15 है ना जी सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो पाई इंटू में ये 16 इंटू में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा, आप 16 में 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आ जाएगा ये 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कर सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। ए बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन होल्ड्स 15.25 लीटर ऑफ वाटर। The diameter of the top and bottom are 25 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the height and area of tin used in its construction. अच्छा देखिए क्या कर रहा है, एक बकेट बना हुआ है, ठीक है ना जी, इस तरह से फ्रस्टम ऑफ ए कोन के फॉर्म में, जिसकी कैपेसिटी दी हुई है। ये कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है 15.25। अच्छा इसका यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है टॉप और बॉटम का, डायमीटर दिया है तो रेडियस नहीं निकाल सकते ये 25 है तो 25 का हाफ 12.5 सेंटीमीटर और ये हाफ 10 आ जाएगा। इसका हाइट हम लोग से सपोज कर लेते हैं कि h है, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन बी h, रेडियाई ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स क्या हो जाएगा, तो एक R1 हो जाएगा आपका 25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, और एक हो जाएगा R2 जो कि हो जाएगा आपका 20/2 यानी कि ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है 15.25 लीटर्स ऑफ वाटर उसमें कंटेन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए
ये होता है फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 और इंटू में आपका H इक्वल टू में 15.25 लीटर में है और ये सेंटीमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 1/3 पाई की जगह कुछ कह रहा है क्या आपके क्वेश्चन में, देख लो। पाई की जगह कुछ नहीं कह रहा है तो चलिए यहाँ पे पाई को 22/7 ही रख देते हैं और इंटू में यहाँ पर देखिए R1 का स्क्वायर, तो R1 यानी कि क्या हो जाएगा, R1 यानी कि यहाँ पे 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस में R1 R2 यानी कि 12.5 और इंटू में 10 और इंटू H इक्वल टू में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15250 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू में 22/7 अंदर देखिए 12.5 का स्क्वायर करेंगे, है ना जी, तो 12.5 में मल्टीप्लाई कर दो 12.5 से तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 156.25 प्लस में 100 और प्लस में 125 इंटू में H इक्वल टू में 15250 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/3 इंटू में 22/7 और इंटू में इन सबको ऐड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, तो 156.25 है और ये 100 है और प्लस में ये आपका 125 है, तो ऐड कर देंगे इन सबको तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 156.25 100 और 125 ऐड करने पे आ जाएगा 381.25 और इंटू में H इक्वल टू में 15250 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको उधर ले जाते थे, H इक्वल टू में हो जाएगा 15250 इंटू में 3 इंटू में 7 और नीचे आ जाएगा आपका 22 और इंटू में 381.25, है ना जी, ये सेंटीमीटर में। यहाँ से हम लोग अब इसे सॉल्व कर देते हैं, देखो ना ये 381.25 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 40 टाइम्स में। अच्छा और कुछ कटेगा क्या, यहाँ पर ये 11 और यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, है ना जी, तो हाइट इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 और बाई में 11 सेंटीमीटर यानी कि हाइट इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा 38.18 सेंटीमीटर, ये हाइट हमने निकाल दिया। अच्छा अब उसके बाद क्या कह रहा था, कह रहा है कि सरफेस एरिया निकालना है जो टीन में यूज हुआ है। चलिए तो अब इसके बाद हमें पहले इसके स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, स्लेंट हाइट चाहिए ना जी सरफेस एरिया निकालने के लिए। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम का स्लेंट हाइट यानी कि L इक्वल टू में रूट अंडर H का स्क्वायर और प्लस में R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है ना, R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 जो भी वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग R1 माइनस R2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होगी, ये स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं L इक्वल टू में रूट अंडर 38.18, ठीक है ना जी, इसका स्क्वायर और प्लस में R1 माइनस R2 यानी कि 12.5 और माइनस में यहाँ पर देख लेते हैं एक बार R1 R2 के वैल्यू 12.5 और 10 है, ठीक है ना जी, 10 है माइनस 10 का स्क्वायर। चलिए तो 38.18 का स्क्वायर जो होगा 38.18 और इंटू में 38.18 तो कितना आ जाएगा, ये रूट अंडर आ जाएगा ये 1457.7124 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा आपका 6.25। चलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसमें 6.25 में इसको ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 1463.9624, ठीक है ना जी। यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग इसके रूट की बात करेंगे, अब रूट ऑफ कितना है जी 14 रूट अंडर ले लेते हैं, रूट अंडर 1463.9624 तो ये कितना आ जाएगा, ये L आ जाएगा यहाँ से 38.26 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है जी, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है ना जी, सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द टीन यूज इट्स कंस्ट्रक्शन। अच्छा सरफेस एरिया ऑफ टीन के लिए क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ टीन के लिए हम लोग लेटरल सरफेस एरिया लगा देंगे उस फ्रस्टम ऑफ कोन का और प्लस में नीचे से तो ढका होगा ना जी, ये जो बना है बकेट तो नीचे से ये कवर होगा, है ना जी, बकेट जो बना है
तो ये नीचे से कवर होगा, यानी कि पाई R2 का स्क्वायर भी उसमें ऐड हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 R1 प्लस R2, तो यानी 12.5 और प्लस का 10 और इंटू में L कितना है 38.26 और प्लस में 22/7 R2 है आपका 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 22/7 इंटू में इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 22.5 और इंटू में 38.26 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 2200 बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, इन सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 इंटू में 22.5 और फिर इंटू में आपका 38.26, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा यहाँ पे 19108 पॉइंट, नहीं पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पर ये आपका सॉरी एक अंक मैंने ज़्यादा लिखा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 18938.7/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना जी। तो 2200 में इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 21138.7 और बाई में आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब चलिए अब इसमें 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका कितना, ये आ जाएगा 3019.81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स में आ गया। तो हो सकता है कि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं ला पा रहे हो कि ये रूट के अंदर जो हम लोग एस्लेंट हाइट निकाले है ना वो 38.27 करके बनाया हो, इस हो सकता है, ठीक है ना जी। इसलिए एग्जैक्ट नहीं है कि उसके आसपास की आपकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी, ये भी सही है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।